इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर के केस में आपके पास क्या होगा, इंटीजर के केस में ये तभी ट्रू होगा जब आपके पास क्या हो, 0 0 हो, या -1 हो, या -2 हो, +2 हो, या आप कह सकते हैं कि when x is equal to -y, ठीक है, या x एंड y बोथ आर इज इक्वल टू 0। तो ये तो एक एक्सप्रेशन है ना, एक टर्म आई है ना, ठीक है, जो कि इन कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स पे आपके पास क्या है, आपको वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू होती है। तो इसी तरह हमारे पास मिन टर्म भी एक टर्म है जिसमें हर एक वेरिएबल सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यू ले सकता है, 0 या 1। तो अब जिस कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस और वंस पे ये आपको क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। तो दैट इज द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जिस पे आपके पास मिन टर्म 1 होता है, और उसके अलावा जितनी भी कॉम्बिनेशन है उन सारी कॉम्बिनेशन पे ये आपके पास 0 होता है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन मिन टर्म, ठीक है। एंड कॉम्बिनेशंस आर द वैल्यूज व्हिच विल अपीयर एट द इनपुट। अब क्लियर है कि नहीं जी, किसने क्वेश्चन किया? क्लियर है सर। क्लियर है, अच्छा एक मिनट अगर आप होल्ड कर सकें। अच्छा जी, सो ये आपके पास थी रिप्रेजेंटेशन मिन टर्म और मैक्स टर्म की, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये जो फंक्शन हमने प्रीवियसली रिप्रेजेंट किए एज अ सम ऑफ मिन टर्म, इन्हीं फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में आपने क्या करना है कि आपके पास जो जीरोस है, ठीक है, दीज जीरोस, ठीक है, वो लेने हैं और उनका आपने क्या करना है, प्रोडक्ट लिखना है। तो F1 जो है, F1 में जीरोस किधर हैं, मैक्सटर्म M0, मैक्सटर्म इस पे आप कौन सा मैक्सटर्म 0 होगा इस कॉम्बिनेशन के लिए, x प्लस वाई प्लस जेड विच इज मैक्सटर्म M0। तो हम कहते हैं क्या, मैक्सटर्म M0 प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म M3, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म M6 एंड प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म M7। या यहां पे आप कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, इस कॉम्बिनेशन पे 0 होगा, x प्लस, सॉरी, x प्राइम प्लस वाई प्लस जेड, इस एक्सक्यूज मी सर। कॉम्बिनेशन पे जी। सर हसन की ये मैसेज आवाज नहीं। हसन की मैसेज का क्या करें, जवाब दें? अच्छा जी, हसन जावेद आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज आ रही है? यस सर। हसन जावेद आप प्लीज अपना कनेक्शन चेक करें, ठीक है। जहां पे आपकी से कुछ मिस हुआ है और जो चीज समझ नहीं आई तो फिर प्लीज लेट मी नो, अपना माइक ऑन करके मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ज्यादा कटिंग हो रही है आपकी एंड पे तो ये आपके इंटरनेट का इशू है। आप जरा अपना इंटरनेट को थोड़ा सा किसी ऐसी जगह पे बैठें जहां पे आपके सिग्नल सेट हो, सही है। अच्छा जी, M6 जो है, यहां पे अगर आप देखें ये कॉम्बिनेशन पे आपको कौन सा मैक्स टर्म 0 देगा, x प्राइम प्लस वाई प्राइम प्लस जेड आपको इस कॉम्बिनेशन पे 0 देगा, जबकि x प्राइम प्लस वाई प्राइम प्लस जेड प्राइम जो कि M7 है वो आपको इस कॉम्बिनेशन पे 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड x प्राइम प्लस वाई प्राइम प्लस जेड एंड x प्राइम प्लस सर वाई प्राइम प्लस जेड प्राइम जी। F1 जी, सर ये M3 जो है सर, ये x प्लस वाई प्लस सर ये z प्राइम नहीं होगा? नहीं सर, M3 x प्लस वाई प्राइम प्लस z प्राइम। M3 इज x प्राइम प्लस वाई प्लस जेड, ये जो है आपके पास 0
नो सर, x हाँ प्लस हाँ, वाई यस प्राइम यस, प्लस जेड सॉरी प्राइम होगा। सॉरी 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 सॉरी, यस यू आर राइट, दिस इज x, दैट इज फॉर मोमेंटम, x प्लस y प्राइम प्लस z प्राइम, यस। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, 0 और 1 1 पे आपको 0 देगा। ठीक है, सो दिस इज M3, M6 एंड M7। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट दैट सेम फंक्शन एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां पे जो मिन टर्म है ना, ठीक है, मिन टर्म 1 2 4 5 है, तो मैक्स टर्म इसमें कौन सा होगा, मैक्स टर्म इसमें मिसिंग टर्म होंगे, M0, M3, M6 एंड M7। ठीक है, इसी तरह F2 के लिए आ जाए, तो F2 में भी आप क्या करें, मिसिंग टर्म के M नॉट्स ले लें, मैक्स टर्म ले लें। यहाँ पे मिन टर्म M0 M1 M2 है, तो मैक्स टर्म इसमें कौन से होंगे, मैक्स टर्म इसमें होगा 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, so this is how you can convert between these two canonical form. If you have represented a function as a sum of minterm, you can convert it into as a product of maxterm, or if you have written a function as a product of maxterm, you can convert it into as a sum of minterm, जो कि आपके पास मिसिंग टर्म है। ठीक है, जो कि प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में मिसिंग है, वो आपके पास सम ऑफ मिनटर्म में होंगे, जो कि सम ऑफ मिनटर्म में मिसिंग टर्म है, वो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म है। So this is how you can make conversion between these two canonical form। ठीक है, is it clear जी? यस सर। यस सर। या एक दूसरा मेथड है, ठीक है, जिसमें आप हमने डिस्कशन की है कि मिन टर्म इज दी max term is the complement of min term, या min term is the complement of max term। तो for example we have this function truth table for a function f x y z, ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, इसमें ये कॉम्बिनेशंस आ रही हैं हमारे पास। ठीक है, जो कि आपके पास लेट से इन कॉम्बिनेशन पे आपको 1 दे रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है f, ठीक है, इसके लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं एज अ सम ऑफ मिनटर्म, तो f मेरे पास क्या होगा, f विल बी इक्वल टू x प्राइम y प्राइम z प्लस x प्राइम y z प्राइम प्लस x y प्राइम z प्राइम एंड प्लस x y प्राइम z, ये इक्वेशन आएगी z, सॉरी। ठीक है, या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दैट इज द समेशन ऑफ m1 m2 m4 एंड m5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन का मैं कॉम्प्लीमेंट लिखूं, क्या लिखूं, कॉम्प्लीमेंट एफ प्राइम लिखूं, तो एफ प्राइम मेरे पास क्या होगा, एफ प्राइम विल बी इक्वल टू 1 0 0 1 0 0 एंड 1 1, ऐसे ही आएगा। तो फंक्शन का एफ प्राइम जो है, उसको अगर मैं एज अ सम ऑफ मिनटर्म लिखूं तो कैसे लिखूंगा, दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम प्लस एक्स प्राइम वाई जेड, इसके लिए इनके लिए क्या होगा, प्लस एक्स वाई जेड प्राइम प्लस लास्ट वन इज एक्स वाई एंड जेड, ऐसे ही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का अगर हम दोबारा से कॉम्प्लीमेंट ले लें, टेक कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड, यहां पे भी कॉम्प्लीमेंट लो, यहां पे भी कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो ये कॉम्प्लीमेंट इस कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल करके आपके पास क्या आएगा, एफ आ जाएगा। अब आप जब कॉम्प्लीमेंट लेते हो, तो कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या कहा था कि जितने भी प्राइम्ड वेरिएबल हैं उसको अनप्राइम्ड कर दें और ऑपरेटर को चेंज कर दें, रिप्लेस एंड बाय और एंड और बाय एंड। तो यहाँ पे देखें x एंड y एंड z, x प्राइम y प्राइम z प्राइम है, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये और ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर क्या बन जाएगा, एंड ऑपरेटर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें एंड ऑपरेटर है, तो एंड की जगह ये क्या बनेंगे, और बनेंगे, और प्राइम्ड वेरिएबल विल बी अनप्राइम्ड एंड अनप्राइम्ड विल बी प्राइम्ड। सिमिलरली अगेन
or will be replaced by and x prime y prime z, and ये क्या है x y z है, तो ये x प्राइम प्लस y प्राइम प्लस z प्राइम बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव रिप्रेजेंटेड दैट सेम फंक्शन यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म सम ऑफ मिनटर्म। आपने क्या किया, फंक्शन का प्राइम्ड वर्जन लिया, उस प्राइम्ड वर्जन को आपने रिप्रेजेंट किया एज अ सम ऑफ मिनटर्म, और फिर उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लिया, तो आपके पास क्या आएगा, आ गया करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म आ गया। जी क्लियर है ये? दिस इज अनदर वे ऑफ कन्वर्जन। आप क्या करें, फंक्शन लें, फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट ट्रुथ टेबल में लें, और फिर उस फंक्शन को फंक्शन के कॉम्प्लीमेंट को लिखें एज अ सम ऑफ मिनटर्म, और उसका फिर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लें, तो यू विल गेट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म। तो दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप उसमें से मिनटर्म मिसिंग टर्म लें, और मिसिंग टर्म का आप क्या करें, मैक्सटर्म लिख दें, या आप ऐसा करें कि फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लें, कॉम्प्लीमेंट को एज अ सम ऑफ मिनटर्म लिखें, और फिर उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो यू विल गेट दी प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म फॉर्मेशन। जी, इज इट क्लियर? यस सर। कहीं पे कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक कन्वर्जन बिटवीन द टू कैनोनिकल फॉर्म। यू कैन कन्वर्ट a function written as a product of maxterm into sum of minterm, or a function written as a sum of minterm, you can represent also it as a product of maxterm. So this is how you can make conversion between two of the canonical form. लेकिन अब कैनोनिकल फॉर्म में अगर आप फंक्शन लिखते हैं और उसको फिर आप एज इट इज इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास कभी कभी ऐसा होता है कि एक सिंपल सर्किट को आप बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से क्या करते हो, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं एक केस ले लूं एक्स वाई और जेड का, ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं डायरेक्ट फंक्शन लिखते हैं, क्योंकि अब तो आपको पता है कि अगर फंक्शन एज अ सम ऑफ मिनटर्म लिखा हो तो वो कौन सी कॉम्बिनेशन पे आपको वन देगा और कौन सी कॉम्बिनेशन पे जीरो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं फंक्शन लिख लूं, फंक्शन इज रिटन एज सम ऑफ एम नॉट M1 M4 एंड M5, अगर इस तरह एक फंक्शन लिखा हुआ है तो आपको पता है कि ये फंक्शन जो है ये आपको 0 0 0 पे 1 देगा, 0 0 1 पे 1 देगा, 1 0 0 पे 1 देगा, और 1 0 1 पे 1 देगा। इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशंस है एक्स और वाई की, एक्स वाई जेड की, उस पे ये आपको क्या देगा, जीरो देगा। तो यहाँ पे हम इसको अगर एक दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दिस इज एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, और विद एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड, और एक्स वाई प्राइम जेड प्राइम, और एक्स वाई प्राइम जेड। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम इंप्लीमेंट करना चाहें, ठीक है, तो इसकी हमारे पास जो लॉजिक डायग्राम है वो कैसे बनेगी। इस लॉजिक डायग्राम में एक आपके पास होगा 4 इनपुट और गेट। ठीक है, क्या होगा, 4 इनपुट और गेट। ठीक है, ये वाला इनपुट और गेट जो है, दिस इज the AND combination of x prime y prime z prime. This one is the AND combination of x prime y prime z. This one is the AND combination of x y prime z prime, and this one is the AND combination of x y prime z. ठीक है,